नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 7 दिसंबर 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे खंड शिक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा को लेकर के। आप लोग जानते हैं 6 दिसंबर 2020 को खंड शिक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा कल हुई है और यहाँ पर कुल मिलाकर के उपस्थिति की बात करें तो 94.96 यानी 95% उपस्थिति पाई गई है। यहाँ पर लिखा है कि खंड शिक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा रविवार को प्रयागराज, गाजियाबाद, लखनऊ के 8 केंद्रों पर शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। 2 पालियों में हुई परीक्षा के लिए 4,385 अभ्यर्थियों को इसमें परीक्षा देना था, लेकिन इसमें 4,164 अभ्यर्थी उपस्थित पाए गए। तो कुल मिलाकर के यहाँ 95% उपस्थिति रही है। परीक्षा के पेपर की बात करें तो लिखा पीसीएस मेंस की तरह आया बीयू का पेपर, यानी पीसीएस जैसे इसमें प्रश्न आए थे और यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारे तरह के प्रश्न थे। जैसे यहाँ पर लिखा है कि निबंध के सवालों से परखी गई छात्रों की समझ, हिंदी और सामान्य अध्ययन के सवाल भी रहे स्तरीय, यानी स्तरीय पेपर देखने को मिला है। यहाँ पर कुछ प्रश्न ऐसे भी आए थे जो लॉकडाउन कोरोना से संबंधित थे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा है प्रश्न पत्र में मन की बात की झलक, परंपरागत कृषि में बदलाव, आत्मनिर्भर भारत, इस पर आधारित प्रश्न है। कुछ यहाँ पर प्रश्नों के नाम भी दिए गए, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहला प्रश्न यहाँ पर था मेक इन इंडिया, एक सशक्त भारत का स्वप्न पर निबंध लिखें। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया ऑनलाइन शिक्षा, चुनौतियाँ और संभावनाएं पर निबंध लिखें। तीसरा प्रश्न था कार्यालय आदेश एवं अधिसूचना में अंतर स्पष्ट करते हुए दोनों का एक एक उदाहरण दीजिए। और चौथा प्रश्न था संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के भेदों का परिचय दीजिए। तो इस तरीके से बीईओ परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे। एक और अपडेट की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय लखनऊ से दोस्तों ARO 2020 एवं अन्य कई पदों पर भर्तियां का जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आप लोग 8 दिसंबर 2020 से कर पाएंगे। ये वेबसाइट दी गई, यहाँ पर आवेदन फॉर्म आपके अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर भी आज शाम से इसके लिए आपको नोटिफिकेशन जो इसका डिटेल से देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन आप लोग कल से कर पाएंगे। 7 जनवरी 2021 तक इसमें आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। जैसे अभी विधान परिषद में भर्तियां आई थी तो उसी तरीके से यहाँ पर भी भर्तियां आई हुई हैं और इसके लिए जो परीक्षा वगैरह होगी जल्दी ही करवाई जाएगी। तो इसके लिए आप लोग अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। सीबीएसई बोर्ड को लेकर के अपडेट लिखा है सीबीएसई की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं टलने की उम्मीद है। दोस्तों देश भर के जो विभिन्न राज्य हैं उसमें कई राज्यों में जो सीबीएसई 10वीं 12वीं के स्कूल हैं अभी भी बंद हैं। दिल्ली में भी स्कूल बंद हैं। तो ऐसे में सीबीएसई और की जो परीक्षाएं 10वीं 12वीं की फरवरी में किसी भी हाल में होने की संभावना नहीं है। यहाँ पर कहा गया कि ये परीक्षाएं अब अप्रैल मई में कराई जा सकती हैं। इसके लिए स्कूल संगठनों, प्रतियोगी परीक्षा कराने वाली एजेंसियों के साथ चर्चा की जा रही है। पिछले साल परीक्षाएं 15 फरवरी से 30 मार्च के बीच करवाई गई थी। यूपी बोर्ड को लेकर के बात कर लेते तो लिखा यूपी बोर्ड ने परीक्षाओं के लिए केंद्र निर्धारण नीति जारी की। कोरोना का हवाले देते हुए कहा गया कि परीक्षार्थियों के बीच 36 वर्ग फीट का फासला रखना होगा। ठीक है, इस बार यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें से एक परीक्षा सेंटर में न्यूनतम 150 व अधिकतम संख्या 800 निर्धारित की गई है, जबकि पिछले साल एक परीक्षा केंद्र में 300 न्यूनतम थी और 1200 अधिकतम थी। तो संख्या जरूर कम की गई, इस वजह से यहाँ पर सेंटर इस साल ज़्यादा बनाए जाएंगे। CISE और ICSE बोर्ड की परीक्षाओं की बात कर लेते हैं। इनकी भी परीक्षाएं अप्रैल मई में कराए जाने की तैयारियां चल रही हैं। ठीक है, काउंसलिंग के सचिव गेरी अर्थू ने सभी राज्यों की सरकारों से 4 जनवरी से लेकर के कक्षा 10 एवं 12 की कक्षाएं पूर्ण रूप से चलाने की अनुमति मांगी है। तो फिलहाल अभी यहाँ पर सभी कक्षाएं पूर्ण रूप से नहीं चल रही हैं, इसलिए परीक्षाएं किसी भी बोर्ड की हों विलंब उसमें होना तय है। वहीं पर राजधानी में इसी बोर्ड की जो परीक्षाएं या प्री बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो 10 से होंगी। यहाँ पर लिखा है पहली प्री बोर्ड परीक्षाएं 10 जनवरी से और दूसरी परीक्षा फरवरी के अंतिम सप्ताह में कराए जाने की तैयारी है। एक और दोस्तों एक नया ट्रायल होने जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। लिखा AI के इस्तेमाल से ऑनलाइन परीक्षा कराने की तैयारी, घर बनेगा परीक्षा केंद्र और अभिभावक होंगे परीक्षक। यहाँ पर लिखा है शहर के कुछ निजी स्कूलों ने एक अनूठी पहल की है। यहाँ बच्चों का घर ही एग्जाम सेंटर होगा। परीक्षा कराने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं बल्कि उनके अभिभावकों की होगी।
यह संभव होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के इस्तेमाल से। शहर के कुछ स्कूल इस तरह से ऑनलाइन परीक्षाएं कराने जा रहे हैं कि बच्चे अपने घर पर बैठकर कंप्यूटर की मदद से परीक्षा देंगे। खास बात यह है कि कंप्यूटर बच्चों के इस तरह से होने वाली हरकत पर भी नज़र रखेंगे। इसके लिए वहाँ पर सेंसर लगाए जाएंगे और अगर कोई इशारे से भी बच्चों को कुछ हिंट दे रहा है, कुछ बता रहा है, तो भी सेंसर पकड़ लेगा। बच्चे नकल भी नहीं कर पाएंगे। यानी कुल मिलाकर के AI टेक्निक से ऑनलाइन घर पर बैठ कर परीक्षा कराने की तैयारी है और बच्चे इसमें कुछ भी मतलब नकल वगैरह भी नहीं कर पाएंगे। सेंसर के जरिए इसकी पूरी जो है वो नज़र रखी जाएगी। और इस बार दोस्तों जो प्रवेश पत्र हैं वो आपको सीधा वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। एक नई अपडेट है, यहाँ पर लिखा है कि अभी तक क्या होता था, जो CBSE था वो प्रवेश पत्र कॉलेजों के लॉगिन में भेज देता था। कॉलेज वाले अपना प्रिंसिपल से साइन करवा करके उसको भेजते थे। इस बार कहा गया कि इस बार प्रवेश पत्र में डिजिटल हस्ताक्षर होंगे उसके प्रवेश मतलब प्रिंसिपल के, और ये जो प्रवेश पत्र होंगे आप लोग अपने स्कूल की वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। बात कर लेते हैं लोक सेवा आयोग से जो चयनित हैं प्रवक्ता राजकीय विद्यालय उनके ऑनलाइन जो है ज्वाइनिंग के बारे में। तो यहाँ पर लिखा है चयनितों की नियुक्ति के लिए आवेदन कल से। शिक्षा निदेशालय को लोक सेवा आयोग से मिले 298 चयनित प्रवक्ताओं की सूची। जिस प्रकार आपने देखा होगा UPPSC LT ग्रेड में इस बार ऑनलाइन जो है ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड किए गए, उसी तरीके से अब प्रवक्ता के लिए भी यहाँ पर ऑनलाइन ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC से राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 8 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। इसके लिए चयनित इस वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे और ये आवेदन हमारे वेबसाइट governmentjobcenter.com पर भी अवेलेबल रहेंगे। तो जो भी लोक सेवा आयोग से चयनित प्रवक्ता हैं वो 8 दिसंबर के लिए ऑनलाइन आवेदन हमारी वेबसाइट के माध्यम से कर पाएंगे। यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है। तो कल से इनके लिए जो है ऑनलाइन आवेदन होंगे ज्वाइनिंग के लिए। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के पहले चरण और दूसरे चरण में जो भी चयनित अभ्यर्थी थे जिनकी काउंसलिंग होनी थी लेकिन उनके डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी के कारण काउंसलिंग नहीं हो पाई है, तो आप लोग जानते होंगे यहाँ पर जो शासन है उनकी तरफ से अनुमति दे दी गई है कि इनको तृतीय काउंसलिंग में शामिल किया जाए और इसके लिए यहाँ पर काउंसलिंग वगैरह भी होगी। तो सभी जिलों से इस तरह से प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी हो गई हैं। तो यहाँ पर जारी हुई है प्रेस विज्ञप्ति, ये हाथरस जिले से है। लिखा है शासनादेश इसके अनुसार 69,000 पदों के द्वितीय चरण के 36,590 चयनित अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न कारणों से विचाराधीन किए गए 95 अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अपने अभिलेखीय कमी के संदर्भ में अपना पक्ष सुसंगत साक्ष्यों के साथ 7/12/2020 को 11 से 3 बजे तक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हाथरस में अपना वहाँ पर उपस्थित होकर के सारी चीजें आप लोग क्लियर कर लीजिए। तो इसी तरह की जो सूचना सभी जिलों से प्राप्त हो रही है, आप लोग अपने अपने जिले की देख लीजिए अगर जहाँ पर भी आपका हो। बात कर लेते हैं कोरोना वैक्सीन को लेकर के। लिखा है फाइजर व ऑक्सफोर्ड टीके को देश में आपात इस्तेमाल की मंजूरी संभव। ब्रिटेन और बहरीन में मंजूरी मिलने के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनी फाइजर ने देश में कोरोना टीका बेचने के लिए आवेदन किया है। मौजूदा नियमों के तहत उसे सशर्त मंजूरी दी जा सकती है। हालांकि इसके लिए ड्रग कंट्रोलर विदेशों में हुए टीके के परीक्षण के आंकड़ों की गहन पड़ताल करेगा। उधर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी DGCI से ऑक्सफोर्ड टीके के लिए आपातकालीन चिकित्सा उपयोग की अनुमति जरूर मांगी है। इसकी अनुमति सशर्त अनुमति जो है मिल सकती है, लेकिन इसके लिए जो इस्तेमाल होगा वो कठिन होगा क्योंकि इसको -70 डिग्री टेम्परेचर पर रखना होता है, तभी इसको ये कारगर होगी। और इसके लिए जो इसमें प्रभावकारिता पाई गई है वो 95% तक प्रभावकारिता पाई गई है फाइजर वैक्सीन में। ठीक है, और अंत में बात कर लेते हैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी की। लिखा छोटी परीक्षाएं दे सकेंगे छात्र। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय संबद्ध मंडल के कॉलेजों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए राहत भरी खबर है। स्नातक एवं परास्नातक की मौखिक व प्रयोगात्मक परीक्षाओं में शामिल न हो पाने वाले छात्र छात्राएं अब केवल 500 रुपये शुल्क देकर के अपनी छोटी परीक्षाओं को दे सकेंगे। इसके लिए वो विश्वविद्यालय के पोर्टल में आज से 15 दिसंबर के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षाएं मौखिक परीक्षाएं छूट गई हों वो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर के आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 500 रुपये इसके लिए शुल्क देना होगा। तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।